सवाल ये है कि मुंबई के रहने वाले आपके मलबा हिल के विधायक सरकार में कैबिनेट मंत्री ने आज ऐलान किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम दोनों मुंबई और आसपास में बहुतायत मात्रा में है और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक हायर कमेटी रिकमेंड की है। इस तरीके की चीजें होंगी। इसको कैसे देखते हैं कि हायर रिकमेंडेशन हो रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खोज करके मुंबई और आसपास के हिस्से से निकाला जाए? सबसे पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ आए कैसे, इस पर इंक्वायरी कर लो। किन लोगों ने रिश्वत खा के उनको आने दिया, उनको सस्पेंड कर दो। और दूसरी बात है, हमारे पास रिपोर्ट है कि जितने भी ये नाम ले रोहिंग्या का या बांग्लादेशियों का, ये सब सस्ते मजदूर हैं और ये आगे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते हैं। और लोधा जी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिस जाए पहले लोधा जी के जितने भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंगें बन रही हैं जहां इनके लोग ठहरते हैं, उनको चेक करें कौन कौन लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग इन्होंने सस्ते मजदूर समझ के वहां रखा होगा, और रखा है तो कार्रवाई उन पर पहले होना चाहिए। किस पर? मजदूरों पर? नहीं, मजदूरों पे नहीं। मजदूरों पे क्या कार्रवाई होगी? मजदूरों पर नहीं, कार्रवाई उन पे होना चाहिए जो लोग सस्ते मजदूर जान करके ऐसे लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ, दूसरी बात देखिए, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स हट के। पूरी दुनिया जो है ना, बनाने वाला एक ही मालिक है, भगवान अल्लाह। पहले पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, ये सब हम हिंदुस्तान था, तो हम एक थे। अब अलग अलग हो गया, तो ये जमीनें बढ़ती हैं, लेकिन इंसानियत नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान दो रोटी कमाने के लिए इस देश में आ गया है, तो आप उसको जो है इसलिए कि यहाँ इसको डंडे मार के कड़ी बांध के भेज देना, ये इंसानियत के खिलाफ है। भूखा इंसान है, उसको अगर आपको लगता है कि इस देश में उनके आने से बहुत प्रॉब्लम है, उनको आप इज्जत सम्मान के साथ पकड़िए, दो खाना खिलाइए और उनके एम्बेसी के हवाले कर दीजिए। भाई हम खुद ही गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और जब तक 2014 आया है हम बर्बाद हो गए हैं, मोदी जी सब खत्म कर चुके हैं, अब हमको खाने के लिए नहीं तो हम इनको कहां से खिलाएंगे, और भेज दें उनको वापस। ये क्या? और आप पता लगाइए, कंटेनर में बैठ के लोग, हवाई जहाज के पंखे के अंदर घुस के लोग, बगैर वीजे के लोग गए हैं लंदन और अमेरिका, आज भी वहां काम कर रहे हैं। लेकिन मैं लंदन अमेरिका में देखा हूं, सड़कों पर किसी को पकड़ के मारते नहीं है, किसी को नहीं कर देखा। जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं ना, तो दोबारा उनको ना आने पाए बगैर वीजे के, इज्जत सम्मान के साथ भेजते हैं। ये क्या इंसानियत की दुनिया में कोई चीज है कि नहीं है? लेकिन बीजेपी या सरकारें ये कहती हैं कि अगर वहां पर दूसरे देश के लोग ज्यादा आएंगे तो हिंदुस्तान के लोगों के जो चीजें हैं, उनके खाद्य सामग्री है, उनकी जमीन है, उनकी नौकरी है, उनकी चीजें हैं, वो सब बंटवारा हो जाएगी और हिंदुस्तान के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जापान की हालत देख रहे हैं आप? जापान में आज जापान सरकार कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा लोग यहाँ लाओ, वरना दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे काम करवाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये सोचिए, अरे आप काम ज्यादा दीजिए, आप फैक्ट्रीज खोलिए, इंडस्ट्रीज खोलिए, जिस तरह चाइना खोलता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ सबको नौकरी मिलेगी, सबको होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, अगर दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार जो है कदम उठाए। लेकिन जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी आपस में, तो बांग्लादेश बनवाने वाले हम ही लोग थे। इंदिरा जी ने पूरी मदद किया था, और कई लाख बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में शरण दिया गया था। भूल गए क्या? आसाम के जो आज बहुत सारे हैं बांग्लादेशी, वो कैसे यहाँ पे आए हुए? वो तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने के लिए जो कदम उठाया था, वो बड़ा सराहनीय था। और वो बांग्लादेशी आए थे, वो यहाँ घूम रहे, उनके वहां से आ रहे हैं। तो इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए पहले अपने आप को सोचना चाहिए हम लोगों को कि हमारे मुल्क में ये लोग कैसे आए, कब आए। धीरे धीरे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और सिर्फ ये बांग्लादेशी मुसलमान, अरे मुसलमान क्यों बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलिए। आप बांग्लादेशी आए हैं, आप पता लगाइए उनको निकालिए, यहाँ से मना कौन कर रहा है? ये सिर्फ बातें करके अपने घर में नौकरी रखोगे उसको, लेकिन आगे टीवी बोलोगे बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं, कम पैसे में देना है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। और जब टीवी पे जाना है तो पोलराइजेशन के लिए बांग्लादेशी मुसलमान बोलना सब बंद कीजिए। देश को अच्छी तरह से चलाइए और देश के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की सरकार कोशिश करना चाहिए।